Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about latent heat. So the question rises, when ice melts its temperature remains same, so where does the heat energy go? जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, मान लो फ्रीज़र में से निकाल के हमने आइस को बाहर रख दिया, आइस मेल्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतलब आइस के कंपैरिजन में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो आइस का जब तक आप आइस कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती तब तक वो जो सॉलिड, वो जो आइस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा क्यों? ये जो हीट एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको वो हीट एक्चुअली में जा कहाँ रही है, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट अप कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर में है पानी, ठीक है, वाटर। सो दिस इज बीकर, दिस इज वाटर, और यहाँ से आपने इसको एक हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, यहाँ से आप पानी को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। दिस इज हीट। हीट क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। और हीट को हम मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो थर्मोमीटर। यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। थर्मोमीटर की यहाँ से रेंज हम देखते जाएंगे कि कैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं वाटर को, वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा इस थर्मोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की तो टेम्परेचर राइज हो रहा था, हम हीट और डालते जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। अब सोचो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने नोटिस किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब थर्मोमीटर में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर रुक गया। आई रिपीट, जब तक ये सारा टेम्परेचर थर्मोमीटर में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। कब तक दिख रहा था? जब तक ये वाटर जो गर्म हो रहा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, और तब तक हमें शो भी हो रहा था थर्मोमीटर में। बट आफ्टरवर्ड्स हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर थर्मोमीटर में अब नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों? आप हीट तो रेगुलरली उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप अभी तक हीट प्रोवाइड कर रहे थे, टेम्परेचर राइज होता हुआ आपको सामने दिख रहा था, बट अभी भी तो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको, अभी भी आप उसे रेगुलरली हीट दे रहे हो, बट स्टिल अब टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ थर्मोमीटर में नहीं शो हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब वाटर अगर बॉइलिंग पॉइंट तक रीच कर चुका है तो इसके बाद क्या होगा? चेंज इन स्टेट होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी स्टेट से? वाटर कौन सी स्टेट है? लिक्विड। और जब पानी वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद पानी जब उबल के वेपराइज होगा तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में। तो ये जो हीट अब आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर शो नहीं कर पा रहा है ये थर्मोमीटर, तब भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो हीट है, ये हीट आपकी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होती है। ये हीट ऐसा नहीं है कि ये हीट आपकी कहीं वेस्ट हो गई, नहीं, ये हीट आपकी यूज़ हो रही है, क्योंकि एट 100 डिग्री सेल्सियस अब जो पानी है आपका वो लिक्विड स्टेट से चला गया है गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में गया है तो आप एक बात बताओ, लिक्विड स्टेट, मान लो ये कोई लिक्विड चीज़ है और ये कोई गैसियस चीज़ है। लिक्विड स्टेट में आप पार्टिकल्स देखते हो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं गैसियस स्टेट के कंपेरिजन में, ठीक है, ऐसे क्लोज दिखते हैं आपको लिक्विड स्टेट में। ये है लिक्विड। गैसियस स्टेट में आपको कैसे दिखते हैं? पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। और जब मैंने आपको ये तीनों दिखाए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं सॉलिड में, मॉडरेट होते हैं लिक्विड में, और सबसे मिनिमम होते हैं गैसियस स्टेट में। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? फोर्सेस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होता है। तो गैस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स के बीच का, मैं मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे,
ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जब तक आप ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं तोड़ोगे, और ये कैसे टूटेगा, इसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आप कहाँ, एनर्जी तो यहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो। लिक्विड के जो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं ये टूटते हैं और इनके बीच में आ जाते हैं। ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जब टूट जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर लिक्विड में मैं मॉलिक्यूल्स के बीच का मॉलिकुलर फोर्स तोड़ दूं, और वो तोड़ूंगी कैसे, हीट से। ये हीट एनर्जी उनको प्रोवाइड करके अगर उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हम तोड़ देंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर स्कैटर हो जाएंगे। अब इसके बीच का टूट गया, इसके बीच के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सब टूट गए तो सब दूर दूर चले जाएंगे। अब दे आर फ्री टू मूव when they have enough space and they don't have any kind of attraction between them, तो they can scatter easily। तो अब वो जब स्कैटर हो जाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में डेवलप चेंज हो जाएंगे। तो ये जो आपकी हीट एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये हीट एनर्जी आपकी कहीं नहीं जा रही। ये एनर्जी इज यूज्ड इन phase transformation. So heat applied to the substance does not get wasted. It is used in the transformation of phase. And when you are boiling a water, when it reaches the boiling point, that is 100 degrees Celsius, afterwards if you apply heat, that heat will be used in the transformation of phase, that is from liquid to the gas. And in gaseous state there is weak intermolecular force of attraction, and in liquid there is a strong force of attraction in comparison to gas, isn't it? So what you need to do, you need to break that intermolecular forces. That forces will be break by the heat energy you are supplying to it. Am I clear to everyone? So this is what the latent heat. Why it is called latent? Latent means hidden. Latent means hidden. See what I told you कि जब आप टेम्परेचर में थर्मोमीटर में टेम्परेचर को नोट कर रहे थे, आपने देखा कि एक टाइम के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद देयर वाज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर शोन इन द थर्मोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इज यूज्ड इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर वो हीट एनर्जी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है यूज, तो ये थर्मोमीटर में कैसे नजर आएगी? तो ये नजर नहीं आ रही है आपको, बट इट इज देयर, मतलब आई हैव इट बट आई डोंट नो इट। तो ये वाला सीन है यहाँ पे, और ये हिडन इसलिए बोलते हैं, और हीट इज एनर्जी। तो ये क्या हुआ, ये हिडन है इसलिए इसको बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को लेटेंट हीट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये जो एनर्जी आप इसको सप्लाई कर रहे हो वो वेस्ट नहीं हो रही है, वो बेसिकली फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रही है। अब अगर मैं आइस की बात करूं, सेम सिचुएशन आइस के साथ है। अगर आइस को, अब आइस मेल्ट होकर कौन सी फॉर्म में चेंज होती है, लिक्विड में। वो आइस का जो टेम्परेचर है वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाती। क्यों? आइस को आप टच करना, वही टेम्परेचर रहेगा उसका। इसीलिए तो मतलब दोनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लेटेंट हीट है। हर जगह एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो वो मतलब टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा। आफ्टरवर्ड्स आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका यूज होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ अभी लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Latent heat of vaporization and latent heat of fusion. So fusion की बात हम कब करेंगे? Latent heat of fusion is the amount of heat required to convert 1 kg solid to liquid. जितनी हीट एनर्जी आपको लगेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। अब बोल रहे हो आपके मैम लिक्विड बोल रहे हो, लिक्विड का आप 1 kg में नोट कर रहे हो, व्हाट इज दिस?
लीटर्स में आपको बोलना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे हम इसमें केजी की ही बात करते हैं, ठीक है। 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। तो होपफुली आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।